सभी मसीह भाई बहनों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बाइबल में यह वचन लिखा हुआ है और वह यह है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। जो व्यक्ति नया जन्म पा लेता है उसके लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर का राज्य अर्थात उसके वचन का जो पालन है, जो धैर्य का वचन है, वो अपने जीवन में ढूंढने की कोशिश करे कि जो कुछ वह सुनता है, जो कुछ वह पढ़ता है और जो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में काम करती है, किस प्रकार वह संसार के कार्यों से धीरे धीरे दूर होता जाता है, संसार के प्रभाव से दूर होता जाता है और वो परमेश्वर की तरफ बढ़ता चला जाता है। यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय उसके 62 वचन में कहा है कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति ने संसार और संसार की अभिलाषाओं को पीछे छोड़ दिया है, वापस वह व्यक्ति जाकर के उन बातों को ना उठाए। और बाइबल यह भी कहती है कि जीवन पाने के लिए धैर्य आवश्यक है और इसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। परंतु वचन यह भी कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में जीते हैं और परमेश्वर के वचन को जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा स्थान देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उस वचन को, जब हम उस वचन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं या मन में एक सोच को रखते हैं, तो मेरा यह मानना है कि उस वचन के कारण हमें दुख नहीं होता, परंतु उस वचन के कारण हमको आनंदित होना चाहिए। कहने मतलब है कि इसी पृथ्वी पर हमको एक स्वर्गीय जीवन को जीना होगा। आज हम दूसरे भाग में देखेंगे कि जीवन को खोजने या प्राप्त करने या उस पर चलने के लिए वचन की ही सहायता और दी गई बातें जो आज्ञाकारिता से संबंधित है और परमेश्वर का अनुग्रह जिसमें नया जन्म प्राप्त करने से लेकर अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए इसी पृथ्वी पर हमको स्वर्गीय जीवन को जीना होगा। नीति वचन 4 अध्याय उसका 13 वचन कहता है कि शिक्षा अर्थात आत्मिक व जीवन की शिक्षा को दृढ़ता से थामे रखना, स्मरण रखना और उसे अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप में और प्रतिदिन के क्रियाकलाप के द्वारा जीवन को अनुशासित करना कि कहीं वह छूट ना जाए। नीति वचन 4:4 कहता है, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर और जीवित रहे। यहाँ पर जो जीवन एक शब्द है वह एक आत्मिक क्रियाकलाप है जिसे प्रतिदिन जीना है। वह है स्वर्गीय जीवन को जीना, निर्दोषिता का जीवन जिसका आकलन पृथ्वी पर का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, पर वचन कहता है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 वचन में पौलुस लिखते हुए कहता है कि जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहकर स्वर्गीय जीवन का अनुकरण करो। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रखना ही उस आनंद को पूरा करना है। हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जिसने परमेश्वर के काम को पूरा किया, मनुष्य और परमेश्वर के बीच सेतु बना, यहाँ तक कि उसने पृथ्वी पर एक दीनता का जीवन जिया और परमेश्वर की इच्छा को हर समय पूरा किया और मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया। हर समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा संघर्ष संसार के किसी मनुष्य से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार को सब मनुष्यों के लिए रखा है। इसलिए बुरे दिन, बुरे समय और बुरे पल से बचने के लिए आवश्यक है कि पहला हम चुप रहें और दूसरा आत्मा में निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। स्वर्गीय जीवन को जीने के लिए कई बार हमें चुप रहना पड़ सकता है और हमें प्रार्थना भी निरंतर करते रहना है। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के अनुग्रह हमें संयमित करता है। विश्वास के द्वारा हम संभाले जाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है।
डरते हुए, कांपते हुए और थरथराते हुए। बाइबल कहती है कि ऐसा करते हुए। तो इन बात का क्या अर्थ है? लोग यह दिखावा कर सकते हैं किसी कलीसिया में, किसी चर्च में, किसी मीटिंग में या किसी अन्य समय कि वह व्यक्ति परमेश्वर से बहुत डर रहा है और बहुत कांप रहा है और बहुत थरथरा रहा है, परंतु यह एक दिखावा है। वास्तव में डरना और कांपना यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका जो प्रतिफल है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में एक न्याय मत आ जाए। अर्थात परमेश्वर के न्याय के प्रति यदि कोई भी व्यक्ति सचेत रहेगा तो वास्तव में यह डरना और कांपना है। कई बार जब व्यक्ति सुधरता नहीं तब परमेश्वर की ताड़ना कम से अधिकतम की ओर उसे ले जाती है और उसके जीवन में उद्धार को बनाए रखती है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अर्थात चाहे वह अन्य जाति हो, चाहे वह विश्वासी हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। स्वर्गीय जीवन जीने के लिए कुछ बातों पर हमें हमेशा ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का स्वार्थ हमारे जीवन में कार्य नहीं करे, वास्तविक डर न्याय के प्रति हो और आत्मिक पवित्रता पर मनन करते रहें। यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी छोटी से छोटी गलती को कभी नजरअंदाज ना करें वरन स्वयं का आत्मिक विश्लेषण करते रहें। लूका 6 अध्याय उसका 41 और 42 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से उसका अर्थ निकल सकता है कि तू अपने भाई के आंख के तिनके को मत देख, बल्कि अपने आंख के उस बड़े लट्ठे को देख जो तुझे स्वर्गीय राज्य और इस पृथ्वी पर के स्वर्गीय जीवन से वंचित कर सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, अर्थात अपनी गलतियों को जानना, अपनी गलतियों को समझना, अपनी गलतियों को छोड़ना। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी पर जब तक हम रहते हैं हमारे जीवन से जो मसीह का जीवन है, वह जीवन जो प्रेम पर आधारित है, वो कभी नष्ट ना हो। और पृथ्वी पर प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि हम संसार की बातों को देखें, संसार में देखें, तो प्रेम लगभग समाप्ति की ओर है और लोगों में आपसी जो प्रेम है वो आपसी प्रेम धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। एक मसीह को स्वर्गीय जीवन जीने के लिए जो एक निर्धारित पैमाना यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस शिक्षा को, उस आत्मिक जीवन की शिक्षा को अपने जीवन में स्मरण रखना और उसे और मसीह को अपना आधार बना करके जब हम जीवन को जिएंगे तभी हम इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि अनंत जीवन में हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब तक हम इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन को ना जिए।